ठीक है। तो जैसे कि राजू जी ने कहा कि इनका और मेरा परिचय आज कल रात को या आज सुबह ही हुआ है। और राजू जी इंडिया में, दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा और पूरे भारतवर्ष में भिन्न समाजों में बोलते रहे हैं, कनाडा में भी। So he is a flag bearer of Arya Samaj and Swami Dayanand's message. So with that, I'll let him, if he chooses to, talk a little bit about himself as an introduction, and then we'll go to the topic. So Raju ji, on to you. जी जी, अभिषेक जी मुझे टाइम बता दीजिए उसके हिसाब से। हाँ, तो अभी 9 हमारे यहाँ 9:30 हुआ है, so we have like 45-50 minutes, whatever. Yeah. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद गायत्री मंत्र। अभी हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे जो मेरा टॉपिक है उस पर और मैं अपने बारे में भी कुछ आपके सामने बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद गायत्री मंत्र। इधर आओ। भूं भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगे योगे तपस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमुताये सहनां ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आपसे मेरा यह प्रथम परिचय है। मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से नियमित रूप से देश और विदेश के भीतर वैदिक धर्म का प्रचार कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं मात्र एक देश भारत से अतिरिक्त किसी और देश में नहीं गया। मैं बहुत देशों के भीतर समय समय पर प्रचारार्थ गया हूं। मैं आपके देश में भी यानी यूएस में भी बहुत समय पहले आया था। तब मैं अपने पूज्य पिताजी के साथ आया था। न्यूयॉर्क में भी रहा था, फ्लशिंग्स में, जहां तक मेरी स्मृति काम करती है आर्य समाज थी। और न्यू जर्सी के भीतर भी मैं रहा और मैं कैलिफोर्निया के भीतर भी गया था। इसके अलावा मैं कनाडा जा चुका हूं, फिजी जा चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया जा चुका हूं, मॉरिशस जा चुका हूं, केनिया जा चुका हूं, साउथ अफ्रीका जा चुका हूं, सिंगापुर, मलेशिया इत्यादि देशों के भीतर समय समय पर वेद प्रचारार्थ मुझे जाने का सौभाग्य मिलता रहता है। और अभिषेक जी के पिताजी और दादाजी दोनों से मेरा अच्छा परिचय है। दादाजी तो अब शरीर की दृष्टि से हमारे भीतर उनके नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया वह अपने आप में बड़ा स्मरणीय है। अजय जी जो उनके पिताजी हैं, उनसे नियमित रूप से मेरी चर्चा होती रहती है। और कल ही आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली, जहां से अभिषेक जी आते हैं, अजय जी यानी अभिषेक जी के पिता वहां के सेक्रेटरी, उनसे मेरी बात हुई। कल उनके समाज में मेरा प्रवचन था।
मैं कनाडा के लिए भी रेगुलरली सेकंड सैटरडे ऑफ एवरी मंथ बोल रहा हूं, आर्य समाज मिसिसागा कनाडा टोरंटो। और आज आपका भी मेरे साथ इंट्रोडक्शन है, या मेरा आपके साथ इंट्रोडक्शन है, थोड़ा परिचय का है। और आपके बीच भी मैं एक छोटे से सब्जेक्ट को लेकर उपस्थित हूं। थोड़ी सी चर्चा मैं करने का प्रयत्न करूंगा जितना मुझे समय दिया गया है उसके अंतर्गत। हमारे ऋषियों ने मानव जीवन का लक्ष्य बतलाया, एम ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ। और वह जो हमारे ऋषियों ने जीवन का लक्ष्य बताया, अगर मैं उसे असरेटिव लैंग्वेज में कहना चाहूं तो मैं यूं कह सकता हूं, वह क्या है? सुख को प्राप्त करना। और नेगेटिव लैंग्वेज के भीतर अगर मैं उसको कहना चाहूं तो यूं कह सकता हूं, वह क्या है? दुखों से छूट जाना। संसार का प्रत्येक प्राणी किसी भी देश में रहता हो, किसी भी स्थान में रहता हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, किसी भी प्रकार के वस्त्र आभूषणों को धारण करता हो, किसी भी स्थान पे क्यों ना हो, शरीर की दृष्टि से मोटा हो, पतला हो, बुद्धि की दृष्टि से शून्य हो, हीन हो, अथवा कैसी भी स्थिति के भीतर क्यों ना हो, प्रत्येक प्राणी से अगर आप पूछें कि व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ और व्हाट यू वांट टू गेट इन योर लाइफ, कि आप अपने जीवन के भीतर क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, तो सभी के सभी एक स्वर के भीतर उत्तर देते हैं। और वह स्वर के भीतर उत्तर क्या देते हैं? वी वांट पीस, वी वांट हैप्पीनेस, वी वांट सेटिस्फैक्शन, टेंशन फ्री लाइफ वी वांट टू लीड। सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। और ये जो हमारी अभिलाषा है, ये हमारी जन्म जन्मांतर की है। पिछले जन्म के भीतर भी मेरी यही अभिलाषा थी कि मुझे सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए। यही जो जन्म चल रहा है उसके भीतर भी हमारी यह अभिलाषा है कि हमारे को सुख चाहिए, हमारे को शांति चाहिए। और अगला जन्म भी हमारे को मिलेगा, उसके भीतर भी हमारे ऋषिजन कहते हैं हमारी एक ही अभिलाषा फिर जागृत हो जाती है, फिर पैदा हो जाती है। और वह अभिलाषा क्या होती है? मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए। हम वैदिक धर्म को मानने वाले, वी बिलीव इन रिकार्नेशन। हम पुनर्जन्म के भीतर विश्वास रखते हैं। जितनी यात्रा इस जन्म के भीतर हो जाए, अगली यात्रा वहीं से फिर प्रारंभ हो जाती है। तो ऋषियों ने समझाने का प्रयत्न किया, हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए। हमें क्या चाहिए? शांति चाहिए। हमें क्या चाहिए? आनंद चाहिए। और वही जो सुख, शांति, आनंद है, जिसकी चाह जीवात्मा करता है, मनुष्य करता है, वह कैसे प्राप्त हो सकती है? उसके अनेक रास्ते हमारे ऋषियों ने कहे, अनेक उपाय हमारे ऋषियों ने बतलाए। और उसमें से एक उपाय बताया भक्ति, डिवोशन। भक्ति को जीवन में अपनाकर हम सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। उपनिषद की एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है। उपनिषद हमारे स्पिरिचुअल, होली स्क्रिप्चुअल ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं। और उन उपनिषदों का जो निर्माण हुआ है, कैसे लिखे गए? गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत लिखे गए। A disciple went to his master, asked something, and it was known as Upanishad. तो और they are 11 in numbers, 11 हैं उपनिषद। उनमें से एक उपनिषद के भीतर घटना आती है, इसी संबंध में है। एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने जाके प्रश्न किया कि हम संसार के भीतर बार बार क्यों आते हैं, या हम जन्म बार बार क्यों लेते हैं? आचार्य ने उत्तर दिया, हम संसार में आते हैं सुख को प्राप्त करने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए। और जब तक ये सुख और शांति, आनंद प्राप्त नहीं हो जाता, हमारे को जन्म मिलता ही रहता है। वी गेट बर्थ अगेन अगेन एंड अगेन। उसने फिर यह प्रश्न पूछा कि ये जो सुख और शांति है वो कैसे मिलेगा? तब ऋषि ने एक बात कही, और ऋषि ने दो शब्द कहे, तम वेद, नो हिम। बाय नोइंग हिम वी कैन गेट पीस, कामनेस, हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। उसको जाने। अब जैसे शिष्य ने ये सुना कि उसको जानकर किसको? परमात्मा को, ईश्वर को।
परमेश्वर को जान के मनुष्य सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है, तो उस शिष्य के मन के भीतर एक फिर क्यूरियोसिटी हुई, जिज्ञासा हुई। उसने फिर प्रश्न किया, गुरुजी, क्या कोई ऐसा भी रास्ता है कि हम परमेश्वर को ना जाने और हम संसार के चक्र से छूट जाएं? Can we get liberation without knowing him? Is there any way? If there is any way, please explain. अगर कोई रास्ता है तो गुरुजी बतलाइए। अब गुरु बड़ा हैरान हुआ ऐसे शिष्य को पाकर। ये तो बिल्कुल ऐसे है ना जैसे कोई डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसका चेकअप करे, एग्जामिन करे उसे, और चेकअप करने के बाद कहे, माय डियर, यू आर ए विक्टिम ऑफ ए फैटल डिजीज, यू कैन डाई इन एनी मोमेंट। इसके लिए अगर चाहते हो सरवाइव करना, बचना, तो एक काम करो, समय पे दवाई खाओ और परहेज करो, एक्सरसाइज करो, यू विल बी ओके इन ए वीक और 2। अब वो पेशेंट कहें, डॉक्टर साहब यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मैं दवाई खाऊंगा और एक्सरसाइज करूंगा, आई विल बी ओके इन ए वीक और 2। क्या ऐसा भी कोई रास्ता है कि मैं दवाई ना खाऊं, परहेज भी ना करूं, एक्सरसाइज भी ना करूं और मैं ठीक हो जाऊं? तो जरा विचार करके देखिएगा डॉक्टर क्या बोलेगा। लेकिन जब शिष्य ने यह प्रश्न किया, क्या कोई ऐसा रास्ता है, विदाउट नोइंग हिम कैन वी लिबरेटेड, कैन वी गेट लिबरेशन और साल्वेशन? क्या उसको जाने बिना हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं? तब आचार्य ने कहा, बिल्कुल, यस देयर इज अ वे, देयर इज ओनली वन वे। अब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव वो कौन सा रास्ता है? तब उपनिषद के ऋषि ने एक श्लोक लिखा, वो श्लोक मैं आपको सुनाता हूं और उसका अर्थ भी आपको बतलाने की कोशिश करूंगा। यदा चर्मवदा काशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अविद्याय दुःखस्यांतो भविष्यति। व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ केवल इतना है कि जब हम संसार के लोग इस आकाश को यानी स्काई को, the day when we will be able to wear this sky on our body as our skin, then we will be liberated without knowing him. जिस दिन संसार के प्राणी इस आकाश को अपने शरीर पर चमड़े की भांति लपेटने में सामर्थ्य युक्त हो जाएंगे, उस दिन बिना उस परमेश्वर को जाने बिना भी हम दुखों से छूट जाएंगे। इसका क्या मतलब है? ऋषिजन कह रहे हैं कि जैसे इस आकाश को शरीर पे चमड़े की भांति लपेटना असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार उस परमेश्वर को जाने बिना कोई दुखों से छूट नहीं सकता। इसलिए द ओनली वे इज टू नो हिम और सिट इन हिज डिवाइन लैप। एक ही रास्ता है और वह रास्ता क्या है? उसको जाने, उसकी भक्ति करें। अब मन के भीतर प्रश्न होता है कि उस परमेश्वर की भक्ति हम कैसे करें? उस ईश्वर की भक्ति का रास्ता क्या है? तब आर्य समाज के संस्थापक ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में, द लाइट ऑफ ट्रुथ, उसके भीतर दिया है। और केवल लाइट ऑफ ट्रुथ सत्यार्थ प्रकाश के भीतर ही ऋषिवर ने भक्ति के मार्ग की चर्चा नहीं की, अपितु जो भी उनकी पुस्तक रही, जो भी उनका ग्रंथ रहा, जो भी उनकी किताब रही, जिसमें भी उन्होंने लिखा, वहां पे इन 2-3 बातों को हाईलाइट करने की कोशिश की कि ये भक्ति क्या है और भक्ति कैसे की जाती है। तो पहले तो यह समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज डिवोशन, भक्ति क्या है। मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने आई टेल यू इन ब्रीफ, बिकॉज आई हैव ओनली 45 minutes. I'll try to tell you in brief. Briefly, I'll try to tell you कि ये भक्ति क्या है। तो ऋषिधन सरस्वती महाराज लिखते हैं, भक्ति का अर्थ है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। बड़ी सीधी सी परिभाषा है। The best ever definition of devotion is to follow the path of Almighty. इससे अच्छी भक्ति की दूसरी परिभाषा नहीं हो सकती। किसी भी चिन्ह की बात नहीं की, किसी भी सिंबॉलिक की बात ऋषिधन सरस्वती महाराज ने नहीं की। ऋषिधन सरस्वती महाराज ने ये नहीं कहा जो तिलक लगाता हो वो बहुत बड़ा भक्त है। ये भी नहीं कहा रोज जो मंदिर के भीतर जाता हो वो बहुत बड़ा भक्त है। ये भी ना कहा,
ये भी नहीं कहा कि जो किन्हीं सूत्रों का नियमित रूपों के भीतर पाठ करता है, मंत्रों का पाठ करता है, वो बहुत बड़ा भक्त हो गया। नहीं, ऋषिदान सरस्वती महाराज सिर्फ एक बात कहते हैं, और वो कहते हैं जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है वही भक्त है। और जहां पर भी वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, और जो भी ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वो भक्त है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना भक्त है, और ईश्वर की आज्ञा पालने को ही हम भक्ति के नाम से पुकारते हैं। उसके लिए किसी बाह्य चिन्ह की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, और समस्या क्या है? हमने भक्ति को क्या समझा? किसी ने यज्ञोपवीत धारण कर लिया, हमने कह दिया बहुत बड़ा भक्त है। किसी ने बहुत बड़ा तिलक लगा लिया, तो हमने कह दिया बहुत बड़ा भक्त है। किसी ने किसी दिन बहुत अपने हाथों के भीतर बहुत सारे धागों को बांध दिया, हमने सोचा बहुत बड़ा भक्त है, और हमने क्या कहा? दे आर वेरी गुड डिवोटीज, वो बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन ऋषिदान सरस्वती महाराज कहते हैं, मनुस्मृति का प्रमाण देते हुए कहते हैं, सुनो, भक्ति का बाह्य चिन्हों से, ये जितने भी सिंबॉलिक हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी संभावना है कि इन सभी सिंबॉलिक को धारण करने वाला भक्त ना हो, और ये भी हो सकता है कि इनको धारण करने वाला भी भक्त होवे। इसलिए केवल अब बाहर को देखकर, आउटर को देखकर भीतर की स्थिति का अंदाजा, अनुमान नहीं लगा सकते। भक्ति मीन्स द वे ऑफ इनर एनलाइटमेंट। भक्ति किसे कहते हैं? वह रास्ता जिससे आपका भीतर प्रकाशित हो जाता है, जिससे आप ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और उस ईश्वर ने जो अपनी आज्ञा है, रिवील्ड नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स इज वेदास, जो उसकी आज्ञा है, उपदेश है, संदेश है, वो सारे के सारे वेद के भीतर मुझे और आपको कह दिए। तो सीधी से अर्थ लगाएं, क्या अर्थ हुआ? वेद की आज्ञा का मन वचन कर्म से पालन करने वाला व्यक्ति भक्त है। और वेद की आज्ञा के विरुद्ध जो आचरण करता है, वेद की आज्ञा को पालता नहीं, ऐसा व्यक्ति किन्हीं भी कर्म कांडों को करता रहे, वे भक्त नहीं है। अब उसी भक्ति के 3 अंग ऋषिदान सरस्वती महाराज ने स्वीकार किए। समझने की कोशिश की है, जैसे ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, सिमिलरली द ट्रायंगल ऑफ डिवोशन हैज 3 साइड्स। 3 भुजाएं जैसे एक ट्रायंगल की होती हैं, ठीक इसी प्रकार भक्ति का भी एक ट्रायंगल है, उसकी भी 3 भुजाएं। और उस ट्रायंगल के भीतर क्या है? सबसे पहली चीज है स्तुति, दूसरी चीज है प्रार्थना, तीसरी चीज है उपासना। ये भक्ति का एक ट्रायंगल है कि हम भक्ति के भीतर क्या करें? पहले ईश्वर की स्तुति करें, देन ईश्वर की स्तुति के बाद उससे प्रार्थना करें, प्रार्थना के पश्चात उपासना करें। ये तीनों के तीनों करना भक्ति का अनिवार्य अंग है। जब हम यज्ञ करते हैं ना, मुझे उम्मीद है आपके यहाँ पे भी हवन होता होगा, यज्ञ होता होगा। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें सबसे पहले ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का पाठ करते हैं। 2 विधियां चलती हैं। कई व्यक्ति आचमन के बाद इसका पाठ करते हैं, कई व्यक्ति ये कर लेने के बाद आचमन करते हैं। तो ये जो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्र ऋषिवर ने कहे हैं, इनके भीतर ईश्वर की आज्ञा सर्वत्र दिखाई पड़ती है। और इसी के भीतर, इन 8 मंत्रों के भीतर ही ऋषिवर ने भक्त अर्थात ईश्वर की आज्ञा पालन करने वाले इस बात का संदेश दिया। अब मन के भीतर प्रश्न उठता होगा, ये स्तुति क्या है, ये प्रार्थना क्या है, ये उपासना क्या है, कैसे की जाती है? तो बड़े संक्षेप में, वेरी ब्रीफली मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज है स्तुति। स्तुति मीन्स टू प्रेज द लॉर्ड, उस परमेश्वर के गुणों को गाना। लेकिन उस परमेश्वर के गुणों को कैसे गाना? ऋषिदान सरस्वती महाराज ने समझाया, सबसे पहले उस परमेश्वर का जो यथार्थ स्वरूप है उसको जाने। फर्स्ट नो, देन सिंग हिज ग्लोरी, देन चांट हिज ग्लोरी। फर्स्ट नो हिम एज ही इज, इन हिज प्योर फॉर्म और इन हिज प्योरेस्ट फॉर्म। पहले उसको शुद्धतम रूप में जाने, और शुद्धतम रूप में उसको जाने के बाद क्या करें? उसका गुणानुवाद करें, उसका धन्यवाद करें। इसका नाम है स्तुति। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है?
पहली बात तो हम उसको शुद्धतम रूप में जानने की कोशिश ही नहीं करते, और बस जो आता है, जैसा मन के भीतर आता है, बोलना शुरू कर देते। आर्य समाज में तो फिर भी सोच समझ के ईश्वर की स्तुति की जाती है, लेकिन अगर हम दूसरे मत संप्रदायों के भीतर देखते हैं, दूसरी विचारधाराओं को देखते हैं, तो हम उसके भीतर क्या पाते हैं? दे स्टार्ट सिंगिंग और चांटिंग हिम विदाउट नोइंग हिम। वे क्या करते हैं? बिना उसके गुण कर्म स्वभाव को जाने बिना गीत गाने लग जाते हैं। मैं आपको जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, गिव यू एन इलस्ट्रेशन ऑफ माय लाइफ। पंजाब के क्षेत्र में मेरा प्रोग्राम था। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं देश विदेश में जाता रहता हूं। पंजाब में मेरा प्रोग्राम था, जन्माष्टमी का दिन था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस था। मैं आर्य समाज में अपना प्रवचन समाप्त करते हुए रात्रि को कहीं जा रहा था। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था और मंदिर के भीतर भगवान कृष्ण का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। और जब मनाया जा रहा था तो उसमें बड़े सारे भजन चल रहे थे, और वो जो भजन चल रहे थे, लोगों को लगा कि वी आर प्रेजिंग द लॉर्ड, वी आर सिंगिंग हिज ग्लोरी, कि हम उस भगवान के गीत गा रहे हैं। लेकिन ऋषिदान सरस्वती महाराज कहते हैं नहीं, ये ईश्वर की स्तुति नहीं है, ये ईश्वर के प्रति किया गया अन्याय है, डिफेमिंग लॉर्ड है ये। और वो क्या, एक माँ क्या गा रही थी, और वे ज्ञान गा रही थी, पंजाब का क्षेत्र था, पंजाबी में गा रही थी। वैसे ही गीत मैं आपको कहता हूं, देन आई ट्रांसलेट इट। और वे क्या गा रही थी? तेरे भक्ता ने तेरे गीत गा गा के रब्बा, तेरे भक्ता ने तेरे गीत गा गा के रब्बा, तेनू सर पे चढ़ा लेता। सी व्हाट शी इज सेइंग, कि ईश्वर, जो हम तेरे गीतों को गाते हैं, जो हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो तेरी स्तुति हम करते हैं, उसका परिणाम क्या हुआ? तू सिर पे चढ़ गया, नटखट हो गया। यू आर नॉटी बिकॉज ऑफ योर स्तुति, यू हैव बिकम नॉटी बिकॉज ऑफ योर स्तुति, यू आर प्रेजिंग, वी प्रेज यू, दैट्स व्हाई यू हैव बिकम नॉटी। सोच विचार करके देखिए, क्या बोल रहे हैं हम? कि भगवान तू शरारती हो गया। शरारती इसलिए हो गया कि हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। अब एक माँ ने सुना और वो क्या कहती है? तुसी बड़ा चंगा गाते हो, यू सिंग वेरी वेल, नाउ इट्स माय टर्न टू सिंग। अब ये मेरा मौका है, मुझे गाने का मौका दीजिए, मैं गाऊंगी। और उसने जो गाया, अब मैं देख के आवाज शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग देयर भजन्स। और वो क्या गा रही थी? यू जस्ट लिसन इट। और वो माँ गा रही है, मैं तेनू बुला बुला के थक गई हूं, नाउ फेड अप ऑफ कॉलिंग यू। मैं तेनू बुला बुला के थक गई हूं, हुण तू आऊगा तो मैं बुआ नहीं खोलांगी। नाउ इफ यू कम, आई विल नॉट ओपन माय डोर एज आई एम फेड अप ऑफ कॉलिंग यू। जरा विचार करके देखें, हम क्या गा रहे हैं? कि भगवान, मैं तुझे बुला बुला के थक गई हूं, लेकिन अगर अब तू आ जाएगा तो मैं दरवाजा खोलने वाली नहीं हूं। क्या है ये? व्हाट डज इट मीन? और हम इसे क्या कह देते हैं? स्तुति। लेकिन ऋषिदान सरस्वती कहते हैं नहीं, ये स्तुति नहीं है, ये आप ईश्वर का अपयश कर रहे हैं, डिफेमिंग द लॉर्ड। आपने एक शब्द सुना होगा, कीर्तन। कीर्तन एंड स्तुति बोथ आर सिनोनिमस, बोथ आर सिमिलर। कीर्तन का अर्थ क्या होता है? कीर्तन का अर्थ होता है किसी की कीर्ति को गाना। When you sing the glory of Almighty is called kirtan and also called स्तुति। जब हम उस परमेश्वर के गीतों को गाते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, जैसे अभी हम स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में कह रहे हैं कि ईश्वर आप कौन है? आप सविता हैं, यही ईश्वर की स्तुति है। अब सविता शब्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक शब्द के द्वारा ही समझाने की कोशिश करूंगा कि ईश्वर की स्तुति क्या है। मैंने आपसे पहले कहा, मैं संक्षिप्त में कहूंगा। सविता के 3 बड़े प्रसिद्ध अर्थ होते हैं। सविता हैज 3 मीनिंग्स। सबसे पहला सविता का अर्थ होता है उत्पादक, द जनरेटर, द प्रोड्यूसर। हम क्या कह रहे हैं? ईश्वर, आप जगत को बनाने वाले, ये ईश्वर की स्तुति है। दूसरा उसका अर्थ होता है प्रेरक, द इंस्पायरर।
हे ईश्वर, आप हमारे अंतरात्मा के भीतर शुभ कर्मों की प्रेरणा करते हैं और जो अशुभ कर्म है उनको नष्ट कर देते हैं, उनकी सभी प्रकार की दुर्भावनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि आप शुद्ध स्वरूप हैं। और तीसरा अर्थ होता है द लॉर्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ऐश्वर्य का दाता। ईश्वर, संसार के भीतर जो भी ऐश्वर्य हमारे को मिला है वो आपने दिया है। इससे परमेश्वर आप सविता हैं। हम आपको नमन करते हैं, हम आपका ध्यान करते हैं, हम आपका वंदन करते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। इसको हमारे ऋषियों ने कहा दैट इज कॉल्ड स्तुति। ये ईश्वर की स्तुति है। इसी विधि हमारे को ईश्वर की स्तुति करने का प्रयत्न करना चाहिए। आर्य समाज के 10 फंडामेंटल्स हैं, जिन्हें हम 10 नियमों के नाम से पुकारते और जानते हैं। और इन 10 नियमों के भीतर ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज ने जो दूसरा नियम हमारे को दिया, उसके भीतर ईश्वर की जो स्तुति की है, ईश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव का वर्णन किया है, आप उसके द्वारा ध्यान करते हुए ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं। तो ईश्वर की स्तुति के 3 ढंग होते हैं प्रियात्मन, इमॉर्टल सोल्स। 3 ढंग होते हैं ईश्वर की स्तुति के। कौन कौन से 3 ढंग होते हैं? सबसे पहला ढंग है वाणी के द्वारा गाना, वाचिक स्तुति के नाम से जिसको हमारे ऋषियों ने पुकारा। वाचिक स्तुति, चांट हिज ग्लोरी, उस परमेश्वर का गुणानुवाद करना। लेकिन ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर का गुणानुवाद ही करते रहें बस, और इसके अतिरिक्त कुछ ना करें। तो सबसे पहली बात हमारे को क्या करनी है? उस परमेश्वर के गुणों का ज्ञान करते हुए परमेश्वर की स्तुति को गाना है, अपनी वाणी को पवित्र करना है, वाणी को सार्थक करना है। हमारी वाणी तभी पवित्र होगी जब हम ईश्वर की स्तुति करेंगे, हमारी वाणी तभी सार्थक होगी जब हम ईश्वर की स्तुति करेंगे। और जब हम ईश्वर की स्तुति नहीं करेंगे तो हमारी वाणी सार्थक नहीं होगी, हमारी वाणी पवित्र नहीं होगी। जहां ईश्वर की स्तुति करने से हमारी वाणी पवित्र होगी, वहां ईश्वर की स्तुति करने से बहुत लाभ होने वाले हैं। अभी उन लाभों की बात भी मैं आपके सामने कहने वाला हूं। और दूसरा, ईश्वर की स्तुति का ढंग क्या है? मन के द्वारा। मेडिटेट हिम विथ फुल कंसंट्रेशन। दूसरी ईश्वर की स्तुति का ढंग है कि परमेश्वर का हम क्या करें? पूर्ण मनोयोग के साथ ध्यान करने की कोशिश करें, उसके गुणों का ध्यान करने की कोशिश करें। जैसे ओम, पूरी तरह अपने मन को उसके भीतर लगाने की कोशिश करें। और ओम हैज मोर देन 100 मीनिंग्स। वन ऑफ देम इज द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल, आवर डिवाइन प्रोटेक्टर। ओम के बहुत सारे अर्थ हमारे ऋषियों ने किए, और उसमें से एक अर्थ है द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल, सबकी रक्षा करने वाला। तो जब हम ओम का चिंतन करें तो अपनी आंख को बंद करते हुए पूरे समय तक एकाग्र रहते हुए चिंतन करने की कोशिश करें। एक दिन की बात, एक जगह मैं प्रवचन करता था, किसी ने मुझसे प्रश्न किया, मैं 20 मिनट के लिए ध्यान में बैठता हूं, लेकिन उस 20 मिनट के भीतर होता क्या है? मैं गायत्री का चिंतन करता हूं, ओम का चिंतन करता हूं, ईश्वर का ध्यान करने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो 20 के 20 मिनट ऐसा नहीं होता कि मेरा मन पूरी तरह कंसंट्रेट हो जाए, पूरी तरह एकाग्र हो जाए। उसमें मेरा मन इधर उधर भागता रहता है। तो फिर वह जो मेरी मानसिक स्तुति होगी, मन के द्वारा कंसंट्रेशन जो होगा, मन के द्वारा जो ईश्वर की स्तुति होगी, वो कैसे होगी? तो उसका उत्तर है, जितनी देर के लिए आपका मन एकाग्र हो गया, उतनी देर के लिए आपने ईश्वर की स्तुति कर ली। समझिए, आप 20 मिनट के लिए बैठे हैं और उसमें से आपका मन केवल 1 या 2 मिनट लगा, तो 1-2 मिनट की स्तुति हुई। लेकिन ना से अच्छा है कि आपने 1-2 मिनट की, और जब आपको ईश्वर का ध्यान करने में आनंद आने लगे, मुझे तो वो वाला फिर अच्छा आप लग रहा जी, अगर आप कोई ईश्वर का ध्यान, देखिए आपस में बात ना करें प्लीज। हाँ, अगर आपको ईश्वर का ध्यान करने में आनंद आने लगे तो फिर परिणाम क्या होगा? आप धीरे धीरे उस स्तुति को बढ़ाते जाएं। ये नियम है, ये मनोवैज्ञानिक नियम है, इट्स अ साइकोलॉजिकल लॉ। और वो नियम क्या है कि जिस चीज के भीतर मुझे इंटरेस्ट आने लगता है, मैं उस चीज को आई डू इट अगेन एंड अगेन फॉर लॉन्ग टाइम। मैं उसको बार बार करता हूं, लंबे समय के लिए करने की कोशिश करता हूं। इसी प्रकार अगर ईश्वर का ध्यान करते मुझे आनंद आने लगा, तो परिणाम क्या होगा? मैं उसको बार बार करने लगूंगा, और जितनी बार मैं ईश्वर का ध्यान करता जाऊंगा, उतनी बार मैं आनंदित होता जाऊंगा। मेडिटेशन मेक्स अस फुल ऑफ एब्सोल्यूट ब्लिस। ये जो ध्यान है ईश्वर का मन के द्वारा, जिसे मानसिक स्तुति के रूप में पुकारा जाता है, जाना जाता है,
ये हमारे को आनंद से भर देता है। इसलिए ये ऋषिदयानंद सरस्वती महाराज लिखते हैं, न्यून से न्यून मिनिमम वी शुड मेडिटेट फॉर एन आवर विथ फुल कंसंट्रेशन एंड विथ फुल ट्रस्ट। 1 घंटे तक पूर्ण ध्यान को करना चाहिए, और यह ध्यान पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता तो इसका यह मतलब नहीं हम नहीं करें, इसका मतलब इतना ही है जितना कर सकते हैं करने की कोशिश करें, और धीरे धीरे उसको बढ़ाने की कोशिश करें। तो दूसरी बात पहली की तुलना में गहरी है, डेलिब्रेट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वाणी के द्वारा कहने के भीतर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती। वाणी के द्वारा आप ईश्वर के गुणों को गा सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान रखें, थोड़ा सा भी आप ज्ञान प्राप्त करें, तो वाणी के द्वारा ईश्वर के गुणों को गा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन अपने मन को एकाग्र करना और गाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इट्स ए ग्रेट चैलेंज टू कंसंट्रेट योर माइंड इन ऑलमाइटी फॉर मोर देन एन आवर। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। बहुत विरले ही ऐसे होते हैं, जैसे ऋषिदयानंद जैसे थे, जो अपने मन को रोककर परमेश्वर में पूरी तरह डूब जाते थे। ऐसे व्यक्ति भक्ति के आनंद को प्राप्त करते हैं। तो दूसरी बात है, मुझे क्या करना है, वाणी के द्वारा तो ईश्वर के गुणों को गाना ही गाना है, साथ में मन के द्वारा भी ईश्वरीय गुणों को ध्यान की कोशिश करनी है। अब तीसरी स्थिति का पार्ट है, तीसरा ढंग है, और वह ढंग क्या है? तीसरा ढंग यह होता है कि ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में अपनाना। फर्स्ट इज सिंगिंग, second is meditation, and third to adopt his divine qualities in our day-to-day life. और तीसरी चीज क्या है? ईश्वर के दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाना। और ऋषिदयानंद सरस्वती महाराज कहते हैं, ये जो तीसरा है ना, क्या कि ईश्वरीय दिनचर्या के अनुसार अपने दिनचर्या को बनाना, ईश्वरीय आचरण के अनुसार अपने आचरण को बनाना, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसे व्यक्ति भी मिले जो वाणी के द्वारा ईश्वर के गुणों का धन्यवाद करते हैं। गुड, दे आर वेरी गुड। ऐसे व्यक्ति भी मुझे मिले जो 1-1 घंटा 2-2 घंटा ध्यान में डूब जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिले। कैसे व्यक्ति बहुत कम मिले? जो ईश्वर जैसी दिनचर्या बनाने की कोशिश करते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ भी यही होता है, ब्रह्म जैसी चर्या, डिवाइनली रूटीन। ब्रह्म जैसी दिव्य चर्या मेरी होनी चाहिए, उसे हम ब्रह्मचर्य के नाम से पुकारते हैं। तो स्तुति का जो तीसरा भाग है वो क्या है कि मेरी जो चर्या हो, मेरा जो जीवन हो, वो कैसा हो? उसके भीतर ईश्वरीय गुण होने चाहिए। आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे हम ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर आप सत्यवादी हैं, तो भक्त के जीवन के भीतर भी सत्य होना चाहिए। अगर भक्त के जीवन के भीतर सत्य नहीं होता तो उसकी स्तुति आधी अधूरी है। अगर हम ईश्वर को कहते हैं आप न्यायकारी हैं, तो हमारे को भी जीवन के भीतर जस्टिस ही करना चाहिए, न्याय ही करना चाहिए। और अगर हम ईश्वर को कहते रहते हैं कि ईश्वर यू आर द बेस्ट जज ऑफ आवर एक्शन, यू आर द बेस्ट जस्टिस इन द वर्ल्ड, और हम अपने जीवन के भीतर कभी भी जस्टिस अर्थात न्याय को अपनाने की कोशिश नहीं करते, तो वे ऋषिवर कहते हैं ये ईश्वर की स्तुति नहीं है। वाणी के द्वारा की गई स्तुति आपकी व्यर्थ हो जाएगी, मन के द्वारा की गई स्तुति आपकी व्यर्थ हो जाएगी, जब तक कि आप कर्मों में ईश्वर के दिव्य गुणों को नहीं अपनाओगे। और कर्मों में ही ईश्वर के दिव्य गुणों को अपनाना सर्वोत्तम स्तुति के अंतर्गत आता है। यद्यपि यह अपने आप में बड़ा कठिनतम है, लेकिन इसके बिना आप आगे गति नहीं कर सकते, इसके बिना आप उन्नति नहीं कर सकते, इसके बिना आप प्रगति नहीं कर सकते। यह आपको अपने जीवन में अपनानी ही पड़ेगी। एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, और मुझे उम्मीद है कठिन शब्द नहीं है उर्दू के, आप समझ जाएंगे। खुदा की है यही इबादत, खुदा की है यही इबादत कि खुद खुदा सा बन जाऊं मैं। कि सच्चे अर्थों में ईश्वर की यही वर्शिपिंग है। और वह वर्शिपिंग क्या है कि मैं ईश्वर जैसा ही हो जाऊं। यद्यपि जीव ईश्वर नहीं हो सकता, वी कांट बी गॉड, वी कांट बी ब्रह्म, बट वी कैन ट्राई टू अडॉप्ट डिवाइन क्वालिटीज ऑफ गॉड इन आवर डे टू डे लाइफ। मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता, किसी भी काल के भीतर वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर
एक था, एक है और एक रहेगा। जीव कितनी भी उन्नति को प्राप्त कर ले, उसका जो अंतिम शिखर है वो मोक्ष है, इमेंसिपेशन। लेकिन ऋषियों ने कहा ईश्वर नहीं हो सकता, लेकिन ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में धारण जरूर कर सकता है। तो जो जितना ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में धारण करेगा वो उतना ही ईश्वर की स्तुति करेगा, और जो ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में धारण नहीं करेगा वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति का अर्थ जहां ईश्वर की आज्ञा का पालन है, वहां दिव्य ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में धारण करना भी है। तो पहली बात, भक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए, और स्तुति ईश्वर के गुणों को गाते हुए उसके दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। एक जन्म लग सकता है, इस जन्म के भीतर ही अगर एक गुण भी आ गया तो अपने आप में इट्स मोर देन एन अचीवमेंट। समझिए, अगर सत्य आपके जीवन में उतर गया, जैसे ऋषिदान सरस्वती महाराज के जीवन के भीतर सत्य था। अभी हमने भारत में दिवाली मनाई, आपने यूएस के भीतर दिवाली मनाई, तो हम जो ये दिवाली है इसको भारत में एक और ढंग से भी मनाते हैं। इसे कहते हैं ऋषि निर्माण उत्सव। इस दिन ऋषिदान सरस्वती महाराज मुक्त हुए थे, लिबरेट हुए थे, छूटे थे जन्म मरण के चक्र से। तो ऋषि निर्माण उत्सव के उपलक्ष्य में जब हम चिंतन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज के जीवन के भीतर सत्य सत्य और सत्य भरा हुआ था, और ये सत्य जीवन के भीतर होना ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि ईश्वर सत्य स्वरूप है। बिना सत्य के मार्ग पे चले ईश्वर की प्राप्ति हो नहीं सकती। कोई ये सोचे ना कि मैं सत्य के मार्ग पे ना चलूं, भक्ति करता ही रहूं और ईश्वर को प्राप्त कर लूं, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये नहीं हो सकता कि आप सत्य के मार्ग पे ना चलें और ईश्वर को प्राप्त कर लें। अगर आपको ईश्वर को जानना है तो सत्य के मार्ग पे चलना पड़ेगा, सत्य को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। ये सत्य को अपने जीवन में उतारना, ये ईश्वर की स्तुति है। क्षमा को अपने जीवन में उतारना ईश्वर की स्तुति है। पेशेंस, धृति को अपने जीवन में उतारना ईश्वर की स्तुति है। मन का निग्रह करते हुए मन को निर्मल करना ईश्वर की स्तुति है। ये डिफरेंट रोल्स हैं जो स्तुति के हैं, जो हम सबके जीवन के भीतर होने चाहिए। दूसरी बात, स्तुति के बाद हम विचार करते हैं थोड़े से समय के भीतर ही प्रार्थना। व्हाट डज इट मीन? प्रेयर। और हमने प्रार्थना का मतलब क्या समझ लिया है? हमने प्रार्थना का मतलब ये समझ लिया कि मंदिर में गए या आर्य समाज में गए या किसी पायस होली प्लेस पे चले गए और वहां पे जाके अपने डिमांड नोटिस को भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, तो हमने सोचा प्रार्थना होगी, है ना? बस पूरी जिंदगी भगवान से मांगते रहे तो हमने सोचा प्रार्थना होगी। इसमें कोई दो राय नहीं। भक्त अगर मांगेगा तो भगवान से ही तो मांगेगा, क्योंकि भगवान ही तो एक ऐसे हैं जो सुनते भी हैं और देते भी। लेकिन पूरी जिंदगी मांगते रहे, धन दो, वैभव दो, पद दो, प्रतिष्ठा दो, सत्ता दो, सुख दो, सबका सब पूरी जिंदगी मांगते रहे और कभी भी उसका धन्यवाद ना करें, तो ये प्रार्थना नहीं। ऋषिदान सरस्वती महाराज लिखते हैं, जो ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते वो कृतज्ञ होते हैं और पापी भी होते हैं। इस शब्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते वो कृतज्ञ भी होते हैं और पापी भी होते हैं। कृतज्ञ का मतलब क्या है? अनग्रेटफुल। और पापी, they are sinners, those who do not show their gratitude towards Almighty God. उस परमेश्वर के प्रति जो अपनी श्रद्धा के भावों को नहीं दिखाते, कृतज्ञता के भावों को नहीं दिखाते, वो पापी होते हैं, वो मूर्ख भी होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों से ईश्वर सदा अप्रसन्न रहता है। सोचिएगा, विचारेगा। एक छोटी सी बात कहता हूं। मान लीजिए मैं यूएस में आया, आपसे मिला, अभिषेक जी से मिला, इनके घर पे गया और मैं इनके घर पे भी पहुंचूं, 2 घंटे की ट्रैवलिंग करते हुए पहुंचूं। गर्मी के दिन है, इन्होंने मुझसे मिले, नमस्ते, और नमस्ते के बाद इन्होंने एक ग्लास मुझे वाटर दिया। मैंने पानी को पिया और पानी को पीने के बाद मैंने कहा आपका धन्यवाद, थैंक्स टू यू। इसको हम क्या कहेंगे? कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस। पानी पिलाया, धन्यवाद किया, ये शिष्टाचार है, मैनर्स, सिविलाइजेशन। इसके विपरीत अब समझिए, मैं इनके घर आया, 2 घंटे की ड्राइव करके आया, गर्मी भी है, इन्होंने मुझे एक गिलास पानी दिया, मैंने पानी को पिया और पीने के बाद इन्होंने कहा यू वांट मोर? मैंने कहा यस आई वांट मोर। एक गिलास और दिया और पीने के बाद मैं उनसे क्या बोलता हूँ? आप क्या सोचते हैं, अगर आप मुझे पानी ना पिलाते तो मैं मर जाता?
इसको हम क्या कहेंगे? कृतज्ञता, अनग्रेटफुलनेस। तो जो केवल और केवल परमेश्वर से मांगते रहते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते जो कुछ मिला है उसके लिए, दे आर अनग्रेटफुल, दे आर फुल ऑफ अनग्रेटफुलनेस। वह कृतज्ञ हैं, कृतज्ञता से भरे हुए हैं। तो प्रार्थना का अर्थ क्या है? मांगते भी रहिए, लेकिन जो मिला है उससे परमेश्वर का धन्यवाद भी करते रहिए कि प्यारे पिता, मैं तो इस योग्य भी नहीं था, आपने फिर भी दिया, धन दिया आपका है, मान दिया आपका है, पद दिया आपका है, प्रतिष्ठा दी आपका है, सब का सब जो आपने दिया उसके लिए आई से थैंक टू यू इन्फिनिटिव टाइम। जब आप स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों को गाते हैं ना, 8वां मंत्र है, मंत्र भी कह देता हूं। अग्ने नयस्वपथाराय स्मान विश्वानि देववयोनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। इसमें जो लास्ट लाइन है, भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम, उसका अर्थ ही इतना होता है, वी थैंक यू फॉर इन्फिनिटिव टाइम्स बिकॉज यू हैव गिवन अस अप इन अबंडेंस। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, अनंत बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने अनंत हमारे को दिया है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? प्रार्थना। तो दूसरी बात है, भक्ति की दूसरी स्थिति है प्रार्थना। भगवान से प्रार्थना भी करते रहिए। और प्रार्थना से होता क्या है? ऋषिदायन लिखते हैं, परमेश्वर की सहाय की प्राप्ति। We get his help when we pray. Prayer makes us able to get his assistance. हमारे को इस योग्य बना देती है प्रार्थना कि हम परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। और एक तीसरी चीज है जिसे कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और वह चीज है उपासना। उपासना का अर्थ क्या होता है? टू सिट नियर, किसी के निकट बैठना। ऋषिदान सरस्वती महाराज लिखते हैं, समीपस्थ होना, समीप होना, उसे हम क्या कहते हैं? उपासना। जैसे इस समय तो हम ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं कोविड के कारण, लेकिन जब हम आर्य समाज में सत्संग करते हैं, एक दूसरे के निकट बैठे होते हैं, नियर होते हैं, तो वो एक दूसरे की उपासना होती है। उपासना दो की ही हो सकती है, या तो आप प्रकृति की, संसार की उपासना करें, या परमेश्वर की उपासना करें। प्रकृति की अगर आप उपासना करेंगे तो प्रकृति में सुख नहीं है, आप सुख को प्राप्त नहीं करेंगे। आनंद नहीं है, आप आनंद को प्राप्त नहीं करेंगे। और अगर आप परमेश्वर की उपासना करेंगे तो परमेश्वर, God is the ultimate source of absolute bliss. वह परमेश्वर ही एकमात्र ऐसी अद्वितीय सत्ता है जो आनंद का भंडार है। जब हम उसकी उपासना करेंगे तो होगा क्या? हमारे को आनंद की प्राप्ति होगी। ऋषिवर के जीवन की एक घटना कहते वाणी को विराम दे देता हूं, समय हो गया है। ऋषिवर से किसी ने प्रश्न किया, ऋषिवर अर्थात ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज। ऋषिवर से किसी ने प्रश्न किया, और प्रश्न ये किया कि अगर हम ईश्वर की उपासना करेंगे तो हमारे क्या मिलेगा? ऋषिवर उत्तर देते हैं, ईश्वर की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो ज्ञान मुक्ति में भी सहायक होता है, क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। इसलिए करना क्या है? रोज उस ईश्वर की उपासना करनी है। थोड़ा सा समय निकालें। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, ये जो मानव तन, ह्यूमन बॉडी मुझे और आपको मिली है, इसका उद्देश्य केवल संसार के भोगों को भोग कर संसार से चला जाना नहीं है। इसका उद्देश्य है, आए हैं डू नोबल एक्ट एंड गेट इमेंसिपेटेड, और गेट इमेंसिपेशन। आए हैं उत्तम कर्म करें, और उन उत्तम कर्मों को करते हुए मुक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करें। और उन उत्तम कर्मों में एक कर्म है भक्ति, और भक्ति करता है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। और उस भक्ति के 3 बड़े प्रमुख अंग हैं, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। स्तुति का अर्थ है परमेश्वर का गुणानुवाद करना, प्रार्थना का अर्थ है उससे मांगना और उसका धन्यवाद करना, और उपासना का अर्थ है उसके आनंद स्वरूप में मग्न होते हुए आनंद को प्राप्त करना। जब हम इस विधि, उस ईश्वर की उपासना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परिणाम क्या होगा? इनर एनलाइटमेंट होगी। वी विल बी इल्यूमिनेटेड, हम भीतर से प्रकाशित हो जाएंगे। और ये जो प्रकाशन होगा, इसका परिणाम क्या होगा? हम जीवन में सुख को प्राप्त करेंगे। तो आज इतना ही, जितना मुझे समय दिया गया था उसी समय के अंतर्गत मैंने संक्षेप में सरल शब्दों में अपनी चर्चा आपके सामने करने का प्रयत्न किया।
और आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सुन रहा था और मन ये कर रहा था कि इसको सुनते रहें और थोड़ा और भीतर गहराई में जाने का मौका मिले। तो एक बारी में तो ये संभव नहीं है, तो मुझे उम्मीद जी है जी कि जी आगे भी हमें अवसर जी। मिलेगा आपसे सुनने जब का, आप बात याद करने का। करेंगे, जब आप याद करेंगे। अभी ये पहली इंट्रोडक्शन है, तो मुझे भी नहीं पता था, उस हिसाब से धीरे धीरे, जैसे मैं कनाडा में पहली बार बोला था, फिर उनके बाद उनसे मेरा परिचय हो गया, वंस ए मंथ। आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा? श्योर आप श्योर हर हफ्ते करते हैं? डेफिनेटली, आई थिंक आप हर हफ्ते करते हैं सर? ये हर हफ्ते होता है। हम हर हफ्ते अच्छा। करते हैं, हर हफ्ते करते हैं। हाँ सो तो उनको जैसे हर मैंने हफ्ते करते हैं, सेकंड पर सैटरडे। कई बार कभी कभी हाँ, एवरी सैटरडे। बट कभी कभी हम आप सुनते हैं कि कोई स्पीकर आता है, और कभी कभी हम अपना चर्चा करते हैं जो सुना है उस पे। तो जी जी, डिपेंड्स ऑन डिस्कशन। वी कैन स्केड्यूल अराउंड दैट। बट एक चीज मैं बोलना, यस। आपने प्रार्थना की बात करी, और एक शायद दोहा है, और मेरी दादी हमेशा हवन के यज्ञ करने के बाद वो बोलती थी कि भाई, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना सब करें। कोई, जो सुख में भी सिमरन करे, उसे दुख काहे को दुख हो। काय को। सो ये जो बात बचपन में सुनी थी, और बहुत ही सच बात है कि हम तभी जाते हैं भगवान के पास जब कोई दुख होता है और बहुत परेशानी होती है, तो प्रार्थना जी करने, मांगने तो वो भी जाते हैं। पर जी। अगर कोई व्यक्ति और सुख में भी करता रहे और हमेशा ध्यान उसमें लीन रहे, तो शायद दुख आए ही ना। मतलब शायद भगवान का और दुख अगर देने का। दुख आएगा भी नहीं, दुख आएगा भी तो वही स्तुति का फल बतलाया ऋषिदयान ने। दुख आएगा भी तो दुख दुख महसूस नहीं होगा। बिल्कुल आपके बिल्कुल भीतर बिल्कुल। इतनी शक्ति आ जाएगी कि दुख आपको महसूस ही नहीं होगा। आप इसको ऐसे स्वीकार करेंगे, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, इट इज बाउंड टू हैपन। होना ही था, हो गया, खत्म। बिल्कुल। और ये बात जो आपने अभी बोली टुवर्ड्स द एंड, कि अब आएगा ही नहीं, या पार्ट एंड पार्सल, इसमें प्रार्थना नहीं, मेडिटेशन और जो इनर एनलाइटनमेंट में आपने बात बोली, बहुत जरूरी है। वो जी उतनी समझ वो शायद अंदर से ही आ सकती है, बाहर बिल्कुल। से। विजडम उसे कहते हैं, उसे हम विजडम के नाम से पुकारते हैं। वही जो बिल्कुल विजडम होती है, जिसे बुद्धि के नाम से कहा, मेधा के नाम से, वो समय पर ध्यान से ही मिलती है, बिल्कुल मेडिटेशन से ही बिल्कुल। मिलती है। जी। सो एक बार और आपका धन्यवाद। उसके बाद आपका भी आई विल धन्यवाद। ओपन द फ्लोर, जैसे हमारा प्रोग्राम चलता है, for any questions. I think we talked about a lot of topics, and I'm sure everybody has their read about it and their opinion. So any questions, any clarifications anybody wants, we want to open the floor right now. But I would just say keep the questions short and to the topic. So I think एक बात मैं सिर्फ, अभिनव जी, एक बात पूछता हूँ, फिर उसके बाद हाँ अभिषेक जी। और वो बात ये पूछ रहा हूँ, जो मैंने कोशिश की कि हमारे यहाँ पे इसे खिचड़ी लैंग्वेज कहते हैं, हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके, ताकि मेरी बात समझ में आ सके। तो मेरी हिंदी बहुत ज्यादा गुड़ तो नहीं थी? यू कुड अंडरस्टैंड? yeah, I think I could completely follow. That was, and I think जी it was good, the translation, because sometimes कई बार हमारे यहाँ पे हम वैदिक संस्कृत स्कूल, कई बार बच्चे भी सुन रहे होते हैं, so कई बार जी the जी kids, so the translation kind of helps them. जी So I think that's worked out perfectly well. Thank you. जी। थैंक यू, थैंक So यू। we have time. Any questions? Anybody has any questions? या आचार्य जी, आपने ईश्वर की दिनचर्या के बारे में बात करी, तो क्या उनके उनके अकॉर्डिंग क्या हमारी दिनचर्या होनी चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये है कि जब मैं किसी हिमालय में आश्रम में रहा, तो वहाँ तो बहुत आराम से दिनचर्या पालन हो जाता है, क्योंकि स्केड्यूल होता है। लेकिन वो अब हम अपने घरों में अपनी विल पावर इतनी हमारी स्ट्रांग नहीं है, तो उसको कैसे हम उसको लाएं? जी, सबसे पहले ईश्वर की दिनचर्या में अगर हम देखते हैं, मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेट ना करता हुआ आपको सिर्फ ये बताऊं कि ईश्वर की दिनचर्या में 3 नियम होते हैं जो मूल रूप से काम करते हैं। ठीक है जी? आप मेरी बात को सुन रहे हैं ना जी? हेलो? जी जी हाँ, जी हाँ, जी जी हाँ। धन्यवाद जी। उसमें जब हम संध्या करते हैं वैदिक रीति से, तो बतलाया गया कि ईश्वर की चर्या में 3 चीजें होती हैं, ब्रह्म जैसी चर्या।
ब्रह्म जैसी चर्या में मूल बातें होती हैं तीन, सत्य, ऋत और तप। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सत्य, ऋत और तप। तो ईश्वर जैसी चर्या हम कैसे बना सकते हैं? जीवन में सत्य को धारण करते हुए, जीवन में तप अर्थात ज्ञान को धारण करते हुए, और जीवन में ऋत को धारण करते हुए हम ईश्वर जैसी चर्या मिनिमम ढंग से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे आप देखें ईश्वर के नियम कैसे हैं, सत्य हैं। सूर्य ने उदय होना है तो उदय होना है, चंद्र ने अस्त होना है तो अस्त होना है, सूर्य ईस्ट से आता है और वेस्ट में जाकर छिप जाता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। ये ईश्वर का सत्य नियम है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन के भीतर भी कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जो अनचेंजेबल होने चाहिए, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में बदलने नहीं चाहिए। दूसरी बात, ऋत नियम होते हैं। ऋत नियम का अर्थ क्या होता है? होते वो सत्य हैं, सत्य और ऋत ये जोड़ा है। होते तो वो सत्य हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? अनचेंजेबल। सत्य होता तो सत्य है, बट इट इज चेंजेबल। जैसे आप समझने की कोशिश करिए, नाउ गिव यू एन एग्जांपल। आप समझने की कोशिश कीजिए, जब मैंने अपने प्रवचन को शुरू किया था तब 7 बजे थे, और उस समय आप मुझसे पूछते टाइम क्या हुआ है, मैं इंडियन टाइम कहता 7 बजे, और उसके 15 मिनट बाद आप मुझसे पूछते टाइम क्या हुआ है, तो मैं कहता 7:30 हुआ है। उसके 15 मिनट बाद अगर अभी आप मुझसे टाइम पूछते तो मैं कहता 7:45 हुआ है। और मजे की बात, 7 बजे भी सत्य था, 7:30 भी सत्य था, 7:45 भी सत्य है, लेकिन वो चेंजेबल है, बदल रहा है। आज से 10 साल पहले मैं 20 साल का था, आज 10 साल जो 30 साल का हो गया हूं, अगले 10 साल में 40 साल का हो जाऊंगा। ये जो चेंजेबल लॉज हैं ये भी सत्य हैं। तो पहली बात यह है कि आदमी को समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उस चेंज को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो अनचेंजेबल होता है, और वह अनचेंजेबल क्या होता है? उस अनचेंजेबल में जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, ये अनचेंजेबल है, ये कभी भी बदलता नहीं। तो संसार में पहला नियम सत्य का काम करता है, दे आर ट्रुथ बट दे आर चेंजेबल। दूसरा नियम ऋत का काम करता है, दे आर ट्रुथ बट दे आर अनचेंजेबल। वो है जो कभी भी बदलते नहीं। तो जीवन में हमारे को भी ऐसा कुछ नियम लेने हैं कि जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में ना बदले। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने एक नियम लिया, और नियम क्या लिया? कोई कुछ भी कहे, मैं ईश्वर की आज्ञा अर्थात वेद के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा। और इसके लिए चाहे महर्षि दयानंद को अपने प्राणों को खोना पड़ा, he agreed, he lost his life but never given up the path of Vedas। उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी, लेकिन कभी भी वेद पथ को नहीं छोड़ा। तो ये सनातन नियम है, इंटरनल लॉज हैं, इनको हमें फॉलो करना है, यूनिवर्सल लॉज हैं, इनको फॉलो करना है। और तीसरी बात, तप। तप मीन्स पेनांस। तप का मतलब होता है हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया। कोई भी लक्ष्य दो तरह के होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं और स्पिरिचुअल होते हैं। हमने अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को निर्धारित किया कि मुझे ये बनना है, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू डू एमबीए, आई वांट टू डू समथिंग एल्स, और आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट। मैंने एक ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया, और उसके बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जितनी भी बाधाएं आई, उन बाधाओं को मैं बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानता। आई से नो, आई कैनॉट बी डिफीटेड। व्हेन आई से आई कैनॉट बी डिफीटेड, इट मींस आई एम डूइंग तप। तप है, मैं हार नहीं सकता, मैं परास्त नहीं हो सकता। मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, चाहे कितनी भी बाधाएं उसके भीतर आ जाएं, चाहे कितने भी कष्ट उसके भीतर आ जाएं, चाहे कितने भी संकट उसके भीतर आ जाएं, मैं कष्टों को सहन करूंगा, मैं बाधाओं को सहन करूंगा, लेकिन मैं अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ूंगा। तो ईश्वर की दिनचर्या, ईश्वर जैसी चर्या बनाने के लिए ये 3 काम मिनिमम आपको करने पड़ेंगे। सत्य को धारण करना पड़ेगा, ऋत को धारण करना पड़ेगा, और अपने जीवन में तप को धारण करना पड़ेगा। दूसरा, आपने कहा कि आप हिमालय में गए, वहां तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था, आपका मन लग गया। उसका कारण है हर जगह का अपना प्रभाव होता है। पहली बात, उस जगह का प्रभाव था। समझने की कोशिश कीजिएगा, संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं सत्व गुण वाले, एक होते हैं रजोगुण वाले, एक होते हैं तमोगुण वाले। आई थिंक यू हैव रेड इट अबाउट इट, यू हैव रेड अबाउट इट। सत्व गुण वाले, रजगुण वाले और तम गुण वाले। और जो जैसा होता है उसका ऑरा भी वैसा होता है। और ये एक नियम है। नियम क्या है कि जहां पे 10 सत्व गुण वाले व्यक्ति बैठ के ओम का ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, वहां परिणाम क्या होगा? अगर एक रजोगुण वाला भी आएगा तो उस सतोगुण के प्रभाव में उसका रजोगुण थोड़ी देर के लिए दब जाएगा, और ही विल स्टार्ट फीलिंग कामनेस, क्वाइटनेस, हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस।
जस्ट बिकॉज ऑफ सत्व गुण के कारण। और ऐसे ही जहां 10 रजोगुण वाले होंगे, एक सत्व गुण वाला जाएगा, तो वहां रजोगुण सक्रिय होने के कारण सत्व गुण दब जाएगा, और जब सत्व गुण दब जाएगा तो he will start feeling rajogun. He will get angry and he will be surprised. I never got angry, but this time how could I get angry? कैसे हो गया? तो वो गुणों का प्रभाव होता है। तो पहली बात, जब आप स्थान पे गए, स्थान का प्रभाव, गुणों का प्रभाव। अब आपने खुद ही कहा हम उसको कैसे बना के रखें, तो उसके लिए संकल्प को जागृत करने की आवश्यकता है, विल पावर। और दूसरी बात, उसके लाभों को देखना कि जब मैं वहां गया था, हिमालय में गया था, क्वाइटनेस थी, मैं कितना शांत था, कामनेस थी, मैं कितना शांत था, कितना आनंद था। तो वैसा सुख और शांति, आनंद मुझे प्राप्त करनी है, तो मुझे संकल्प को जगाना पड़ेगा। एक दिन के भीतर वो संकल्प नहीं जगने वाला, 2 दिन के भीतर वो संकल्प नहीं जगने वाला। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा। जब आप लगातार कोशिश करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो हिमालय वाली स्थिति कभी आपने हिमालय में फील की थी, यू विल स्टार्ट फीलिंग एट होम। सेम फीलिंग यू विल स्टार्ट फीलिंग एट योर होम, एट योर बिजनेस counter, or at your business or at your work. You will start feeling it, but it will take long time to practice truth. It will take long time to practice determination. उसके लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आज ही से उसको शुरू करने की कोशिश कीजिए, संकल्प के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। भगवान आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Any other question? I think समय हो रहा है. We have one more question and then we'll go to thanks, और इसको समाप्त करेंगे. One more question if somebody wants to. Okay, I'm just assuming कि yes, it was very clear and everybody is ने वो संकल्प ले लिया है और सब जाके उसको follow. So I think we'll end here, and with that, Dr. Abhi or Jitendra ji, I will pass to you for the thanks note and then Shanti part से अंत करेंगे. अभिषेक जी, एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे अगर कभी भी आपको प्रोग्राम रखना हो तो मुझे थोड़े पहले बताएं तो और भी मेरे लिए अच्छा रहेगा। ये तो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था एंड आई वाज रेडी, और हो तो जैसे अब कनाडा वालों ने मुझे वो पहले 1 महीना पहले इन्फॉर्म कर देते हैं, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू प्रिपेयर। ठीक है, राइट? सो थोड़ा हाँ, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, दैट्स व्हाई आई पिक्ड अ टॉपिक की जो नहीं, वो तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है, नो इशू, वो मेरे लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या है कि जैसे मेरे प्रोग्राम्स और भी चलते हैं, तो समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एडजस्ट, है ना, समटाइम्स। श्योर, अदरवाइज तो नो प्रॉब्लम। इफ यू, आप अगर मुझे अभी कहना है कि किसी भी सब्जेक्ट पे बोलना है, तो आई एम एवर रेडी। Okay, no. I think that's what we are trying to get a little bit organized. I think, and I'll take the blame for that. कि थोड़ा हम organize करने की कोशिश कर रहे हैं. So I think we'll be more prudent with the notification. So Dr. Abhi, over to you if you're. I think it was a very, very spiritual, inspiring talk that we could very clearly connect to, and we really thank you very much for imparting this to us. And definitely, Abhishek ji, I think you're going to get some credit. If we make some spiritual improvement, Abhishek, you're going to get some credit too, I see. And we really thank you very much, and I pass it on to you. आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कई बार डिफेंस कॉलोनी के सत्संग में भाग लेता हूं, तो आपको सुनने का अवसर पहले भी प्राप्त हुआ। बहुत आनंद आता है आपके प्रवचनों के द्वारा, और आप इन प्रवचनों के द्वारा इतना सरल कर देते हैं। The message is so simple and so lucid that it's very easy to actually comprehend it and adapt it to your day-to-day life. Thank you very much. Thank you. आशा है कि आप रेगुलरली आया करेंगे। अभिषेक, जब आप याद करेंगे, always at your disposal. So this is
we'll make our plans to have you on a regular basis. That way we will have this continuity of absorption of new उसमें हम information. ये कर सकते हैं डॉक्टर, उसमें हम ये कर सकते हैं जितेंद्र जी कि जैसे वेद मंत्रों को चुन के उस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, हमारा मूल जो है वो वेद है, ये तो मेरा जस्ट इंट्रोडक्शन था। हाँ जी, ठीक है ना, कि आप जैसे जो भी न्यूयॉर्क से हैं या फिर यूएस से हैं वो थोड़ा मेरे से कनेक्टेड हो जाए, आई विल बी कनेक्टेड विद यू। तो हाँ जी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वेद मंत्रों से उस पर हम चर्या शुरू कर सकते हैं। जैसे स्तुति प्रार्थना की मैंने बात की, तो स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र हैं, तो वी कैन बिगिन फ्रॉम स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र नेक्स्ट टाइम, है ना। That would be excellent, Acharya ji. क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करते हैं, वी शुड नो व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट वी आर प्रेइंग, व्हाट वी आर डूइंग। Absolutely, absolutely. है ना, क्योंकि वो कह ही जा रहे हैं विश्वानी देव सवितर, व्हाट डज इट मीन, या आत्मदा बलदा, व्हाट डज इट मीन, व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट वी आर प्रेइंग, व्हाट वी आर डिजायरिंग, है ना। तो उसके लिए तो वी मस्ट नो द मीनिंग हाँ जी, एंड मिस्ट्री इन मंत्रास, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मंत्रास। हाँ जी। तो एंड जितेंद्र जी, वी कैन इंक्लूड द यूथ आल्सो, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो मंत्र का उच्चारण सीख रहे हैं, लेकिन मीनिंग भी हो पता हो तो बहुत अच्छा रहेगा। very We nice. can Yes, include our yes, youth yes. as well. Yes, I'll try to explain it in very simple way. As today I tried my best to explain it in very simple way. Next time when I'll come to you, I'll try to explain it in more simple way with Very some nice. illustration, with some illustrations and other things. Excellent, बहुत excellent. बढ़िया आचार्य जी। बहुत जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया, राजू बहुत जी, धन्यवाद अभी आप जी सबका। मैं एक नया टॉपिक आपको दे रहा हूँ जो राजू जी ने अभी रिसेंटली हमें सुनाया। अच्छा, जीवन में धन्यवाद राम राज्य अजय जी, कैसे। धन्यवाद अजय हाँ जी, जी, आप हाँ भी जी। जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, नहीं मैं चलिए। मैडम के उससे बोल रहा हूँ। एक इनका टॉपिक है जीवन में राम राज्य कैसे, वाह, हमारे जीवन में राम राज्य कैसे। उनका ये बड़ा अच्छा टॉपिक मुझे लगा था। तो अगर आप चाहें तो इनको कभी इस विषय पे भी बुलाइएगा। definitely, कभी definitely. भी हो, Definitely. कभी भी हो ठीक है, आपके पास। ठीक है, थैंक यू, जी, थैंक बहुत यू, धन्यवाद, बहुत थैंक यू जी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। So nice. धन्यवाद जी, धन्यवाद। शांति पाठ करें जी, शांति पाठ। बिल्कुल, अमीन ये समय हो चुका है, तो आज भी हम शांति पाठ से इसका समापन करेंगे। एंड अगेन राजू जी बहुत बहुत No need to say thank you, sir. No need to say. and we will move towards Shanti part. So Om Dev Shanti Antariksham Shanti Prithivi Shanti Apa Shanti Aushadhayah Shanti Vanaspatayah Shanti Vishve Devah Shanti Brahma Shanti Sarvam Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredhi Om Shant Shant Shanti। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, नमस्ते। सबको नमस्ते, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।